हेलो गाइस, वेलकम टू फ्लोरा क्लासेस। आज की हमारी इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 के चैप्टर 1 ए लेटर टू गॉड बाय एलजी फ्यूंस। हम लोगों ने किसी तरह से घिस घिस के 9th कंप्लीट किया, 10th में आया। उसके बाद हम लोगों ने अभी बोर्ड देना है 10th में। तो इंग्लिश एक इजी सब्जेक्ट है जिसमें आप थोड़ा सा मेहनत करोगे, थोड़ा सा है सो उसमें टाइम दोगे और बहुत ही अच्छा ना मार्क्स ला सकते हो। सो गाइस स्टूडेंट, प्लीज़ आप वीडियो को अच्छे से सुनिएगा, ध्यान से है सो सुनिएगा, मन लगा के है सो देखिए वीडियो को और लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो स्टूडेंट्स, मैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए इस चैप्टर को स्टार्ट करती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। सो सबसे पहले हम लोग पोएट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, पोएट के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ही वॉज बॉर्न ऑन नवंबर 17, 1897 एंड डेड ऑन दिसंबर 10, 1966। उनका जन्म 1879 और 17 नवंबर में हुआ और उसकी मृत्यु 10 दिसंबर को 1966 में हुई। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स ऑफ दैट टाइम। उस टाइम पर यह बहुत ही महान राइटर की गिनती में आते थे वे। ही वॉज मैक्सिकन पोएट, वह एक मैक्सिकन पोएट है, नॉवेलिस्ट एंड ऑल्सो जर्नलिस्ट। वो नॉवेलिस्ट भी रहे और जर्नलिस्ट भी। नाउ लेट्स रीड द स्टोरी। ए लेटर टू गॉड, ये एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है और एक कह सकते हैं कि आशा है किसी व्यक्ति को, मतलब कि वो अगर हार गया हो, हर तरह से हार गया हो, लेकिन उसका विश्वास जो है, आशा जो है, वो गॉड के ऊपर से कभी नहीं उठता है। ये हर व्यक्ति में होना चाहिए क्योंकि असफलता से कुछ नहीं होता। आपको साहस रखनी होगी और आगे अपनी जर्नी चालू रखनी होगी, तभी आपको सक्सेस मिलेगा, तभी आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो। सो मैं अभी स्टोरी पे आती हूँ। मोटिवेट तो बाद में होते ही रहोगे, मोटिवेशनल वीडियो बनाती रहूँगी तो आप वहाँ से तो मोटिवेट हो ही जाओगे। सो अभी ए लेटर टू गॉड चैप्टर 1 क्लास 10 की है। ये चैप्टर में लेंचो नाम का एक किसान होता है जो एक बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन होता है, जो एक छोटे से घर पर रहता है। हिल पे उसका घर होता है। उसके थोड़ी सी दूर में उसकी खेत होती है जहाँ पे वो फसल उगाया करता है और उसी से उसका जीवन चलता है। लैंचो का शादी हो चुका है, उसकी एक पत्नी भी है जो कि बहुत ही अच्छी है। वो कुकिंग करती है, अपने बच्चों को देती है, उन्हें लैंचो को देती है और बहुत ही प्यारा उनका परिवार है। लैंचो के 4 बच्चे हैं, 2 बड़े बच्चे थोड़े हैं और उनसे 2 छोटे बच्चे हैं। तो इस स्टोरी में लैंचो नाम का एक किसान जो खेती कर रहा होता है, वो गॉड से कहता है कि भगवान जल्दी से बारिश हो जाए क्योंकि बहुत कड़ी धूप हो रही है, तो इस तरह से फसल है सो तैयार नहीं हो पाएगा, तो थोड़ी बारिश की है सो मांग करता है लैंचो। तो बारिश थोड़ी हो जाए भगवान को बोल रहा है, तो थोड़े ही देर में यूँ होता है कि बारिश स्टार्ट हो जाती है। तो लैंचो और उसकी वाइफ और उसके बच्चे लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। बारिश होने लगती है, थोड़ी थोड़ी बूंदें जब गिरने लगती है तो लैंचो घर से बाहर आ जाता है कि बारिश स्टार्ट हो गया। वो खुश हो जाता है और उसकी वाइफ भी घर से बाहर आ जाती है। लैंचो फील्ड पर जाता है, खेत पर जाकर के देखता है उसके 2 बच्चे भी साथ चले जाते हैं और जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो घर से बाहर निकल के खेलने लगते हैं बारिश में। फिर बहुत ज़्यादा ही बारिश हो जाती है। बारिश के साथ साथ
बर्फबारी भी हो जाती है, जिसके कारण लेंचो का पूरा है सो फसल खराब हो जाता है। पूरा खेत बर्फ से ढक जाता है, पूरा चारों तरफ सफ़ेद ही सफ़ेद पूरा वाइट दिखता है, पूरा बर्फ से कवर हो जाता है पूरा फील्ड। सो जब बारिश ख़त्म होती है तो लेंचो फील्ड में जा कर के देखता है तो देखता है चारों ओर बर्फ़ ही बर्फ़ है, कहीं एक जरा सा भी खाली नहीं है। तो लेंचो अब पूरा उदास हो जाता है, बहुत चिंतित हो जाता है कि मेरा सारा फसल डिस्ट्रॉयड हो गया, नष्ट हो गया, अब हम लोग कैसे जिएंगे, क्या खाएंगे। सो लेंचो अपने घर जाता है और एक पेन और एक पेज लेता है और गॉड के पास एक लेटर लिखता है। गॉड को सारा कंडीशन बताता है कि क्या क्या हुआ, कैसे है, सो बारिश वगैरह हुई, उसका फसल नष्ट हो जाता है और बोलता है कि मुझे 100 रुपीज़ चाहिए। तो वहाँ पे 100 रुपीज़ मांगता है गॉड से और फिर पोस्ट ऑफिस जा कर के वहाँ पे डाल देता है। और लेटर जो है वो पोस्टमैन के हाथों आती है। तो पोस्टमैन देखता है कि ये किसको चिट्ठी भेजनी है, कोई एड्रेस नहीं है और लिखा हुआ है गॉड के पास पहुंचानी है। तो वो इस लेटर को ले जाता है अपने बॉस के पास और दिखाता है। बॉस ने ये लेटर को पढ़ा, बहुत ही शुरू में हंसा कि कोई व्यक्ति कैसे ऐसे हो सकता है, भगवान पे इतना विश्वास कैसे कर सकता है। फिर है सो वो शांत हो जाता है और फिर सोचता है कि इसके विश्वास को तोड़ना नहीं चाहिए। हम लोग मिलकर इसे 100 रुपीज़ देंगे। उस ज़माने में उस टाइम 100 बहुत ही बड़ी रकम हुआ करती थी। तो वो बॉस और उनके साथ जो भी काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, सारे कोई मिला करके उनको टोटल 70 ही जमा कर पाते हैं। तो 70 उनको जा कर के पोस्ट में डाल दिया जाता है। तो फिर लेंचो नेक्स्ट डे आता है और जब चिट्ठी खोलता है तो वहाँ 70 है सो निकलता है। ऐसे तो लेंचो फिर से एक लेटर लिखता है और क्या कहता है कि गॉड आप कितने कंजूस हो, मैंने तो आपको 100 की बात की थी, आपने तो 70 दी और 30 है सो भेज देना और नेक्स्ट बार से आप मेरे घर पर आकर के दे दिया करना। क्योंकि ये जो पोस्टमैन होते हैं ना, वो सब टैक्स ले लेते हैं, खा जाते हैं पैसे, आपके पैसे भी उन्होंने ही चुराए होंगे, मुझे पता है। आपने तो 100 ही भेजे होंगे लेकिन उन लोगों ने पैसे चुरा लिए। सो गॉड मुझे और 30 रुपीज़ चाहिए। एंड देन फिर लेटर जो है वो डालकर चला जाता है लेंचो। और फिर 30 रुपीज़ भी बाद में उसे मिल जाता है, उन्हीं पोस्टमैन और उनके बॉस के द्वारा उन्हें लेंचो को मिल जाता है। और फिर लेंचो है सो अपना जीवन यापन करता है। सो यहीं पे स्टोरी ख़त्म होती है स्टूडेंट। और कैसी लगी स्टोरी कमेंट बॉक्स पे ज़रूर से ज़रूर बताना। और आई होप कि आप भी कभी अपना आशा नहीं तोड़ोगे, हमेशा विश्वास रखिए, आपका गोल आपके पास ज़रूर आएगा। विश्वास को कभी डगमगाने नहीं दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।